हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड में होती आई टाइप कास्टिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइप कास्टिंग बेसिकली होती क्या है। दोस्तों, टाइप कास्टिंग का मतलब है किसी कलाकार को एक ही इमेज में बांधना, एक ही छवि में कैद करना और उसे बार बार उसी तरह के दोहराव वाले किरदार देना। दोस्तों, वैसे तो टाइप कास्टिंग जो है वो मसाला फिल्मों के दौर जैसे 70s, 80s और 90s में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के दौर में भी कई बार देखने को मिल जाता है कि एक एक्टर ने अपनी पिछली फिल्म जो कि कामयाब रही थी उसमें एक तरह का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन उसके बाद की कई फिल्मों में कॉन्जिक्यूटिवली उसी तरह के किरदार उस आर्टिस्ट को करने के लिए मिलते हैं और वो एक खास इमेज, एक खास छवि में बनकर रह जाता है। तो गाइस, मैंने कोशिश की है ये वीडियो कंपाइलेशन बनाने की जिसमें कई सारे ऐसे एक्टर्स जो एक खास इमेज में बन के रह गए उनका जिक्र है। दोस्तों, आइए नजर डाल। दोस्तों, सबसे पहला नाम जो हमारी लिस्ट में आता है वो है आलोक नाथ का एज बाबूजी। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की कुछ फिल्में जैसे मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और विवाह आदि में बाबूजी का किरदार क्या निभाया। वे तो बॉलीवुड के संस्कारी बाबूजी ही बन गए, हालांकि असल जिंदगी में वे बहुत ही अतरंगी स्वभाव के हैं और हालिया फिल्म सोनू की टीटो के स्वीटी में निभाए गए किरदार घसीटे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। दोस्तों, आलोकनाथ की चर्चा अक्सर बॉलीवुड में की जाती है, दारू पी के उन्होंने सेट पर हंगामा कर दिया, लेकिन दोस्तों उन्हें फिल्मों में किरदार ऐसे मिले कि वे उसमें टाइपकास्ट होके रह गए। भोली सूरत वाले आलोकनाथ के लिए इस इमेज का फ़ायदा भी हुआ, जैसे बहुत सारे रोल्स उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के मिले, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि वे अपने बहुत सारे जो अलग अलग रंग थे अभिनय के, वे पर्दे पर दिखाने से चूक गए। गाइस, हमारी लिस्ट में अगला नाम है एक्टर रंजीत का एज रेपिस्ट, माने बलात्कारी पुरुष। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड में मसाला फिल्मों के दौर मसलन 70s, 80s और 90s में एक से बढ़कर एक खलनायक हुए, लेकिन जिस तरह से रंजीत की हवस से भरी हुई आंखें, कुत्ते के जैसे लपलपाती जीभ और एक हॉर्नी हाव भाव उन्हें उस दौर की फिल्मों में एक अलग ही पहचान दे गया और उन्हें देखते ही देखते पर्दे के बाहर बैठी महिलाएं सिहर उठती थी। दोस्तों, वैसे रंजीत पाजी रियल लाइफ में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इतने लंबे कैरियर में कभी उनका विवाद नहीं हुआ। एक्टर अक्षय कुमार ने हाउसफुल 2 में उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया था। एक्सक्यूज मी। दोस्तों, अगला नाम जो हमारी लिस्ट में है वे हैं ए.के. हंगल एज ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? फिल्म शोले का ये डायलॉग ए.के. हंगल ने अमर कर दिया। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने पर्दे पर एक बूढ़े आदमी के तौर पर ही इनको देखा है। ऐसा लगता था कि उम्र इनकी शायद भगवान से थोड़ी ही कम है। न सिर्फ शोले बल्कि बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने धीर गंभीर बुजुर्ग आदमी के तौर पर देखा है। और दोस्तों, यदि ये चटक रंग के कपड़े पहने, आंखों पर गोगल लगाएं, सामने आ भी जाएं तो शायद समय ही रुक जाता। इस इमेज का नुकसान ये हुआ कि एक छवि में कैद होकर रह गए। गाइस, अगला नाम जो हमारी लिस्ट में है वो है एक्टर इफ्तिखार का एज पुलिस कमिश्नर। डॉन, भागने के बारे में सोचना भी बेकार है। ये बहुत सी फिल्मों में पुलिस कमिश्नर बने हैं। खाकी वर्दी वाला लुक, होठों के बीच सिगरेट दबाए हुए बहुत से गुंडों को इन्होंने पकड़ा है, लेकिन डॉन फिल्म में अमिताभ को बीच में ही फंसा कर चले गए। दरअसल ऐसा होना ही था, वरना फिल्म कैसे बनती। इन्होंने जब भी अलग रोल किया वो मज़ा नहीं आया जितना एक पुलिस कमिश्नर बनने पर आता था। अगला नाम जो हमारी लिस्ट में है वो है एक्ट्रेस बिंदु का। जी हाँ, क्रूर सास, दहेज के लिए अपनी बहू को मारना पीटना, पापी औरत, बुरी सोतेली माँ या खड़ूस आंटी, ये नेगेटिव रोल बिंदु ने तब किए जब इनकी उम्र ढल गई थी। अपने यंग टाइम में भी वे सेडेक्ट्रेस या वैम्प के तौर पर आती थी, जैसे जंजीर की मोना डार्लिंग वगैरह। इसका परिणाम ये हुआ कि बिंदु जैसी अदाकारा एक खास इमेज में टाइपकास्ट होकर रह गई। बीवी हो तो ऐसी, हम आपके हैं कौन में इन्होंने एकदम उम्दा काम किया था। बहू, तुम्हें होशियार कर देना मेरा काम था, बाकी जो तुम ठीक समझो करो। नौकर। तो अगला नाम जो हमारी लिस्ट में है, उन एक्टर को देख के एक ही बात मुंह से निकलती है। ठीक है क्या? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैस्ट्रो मुखर्जी की एज ड्रंकर्ड मैन। दोस्तों, कैस्ट्रो मुखर्जी फिल्मों में हमेशा एक शराबी का रोल प्ले किया करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ही वॉज अ कंप्लीट टी टोटलर। मानो उन्होंने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया।
उन्हें देखते ही एक शराबी मस्खरे और अल्हड़ इंसान की छवि दिमाग में आती थी, जिसका नुकसान ये हुआ कि वे एक ही इमेज में बनकर रह गए। और फ़ायदा ये हुआ कि जब भी ऐसा किरदार होता तो कैस्ट्रो दादा को याद किया जाता। अभी देता हूँ। उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। फ्रेंड्स, अगला नाम है ललिता पवार का। गाइस, शुरू में ललिता पवार अलग अलग किरदार निभाती थी, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद में सिस्टर डीसा का, फिल्म आवारा में मिस डीसा का, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद ललिता पवार ने 180 डिग्री का टर्न लिया और बन गई एक क्रूर और खड़ूस माँ, सास या दादी। और एडिशनली दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण में इन्होंने रानी कैकेयी की दासी मंथरा के किरदार को जीकर अमर कर दिया। दोस्तों, इसका नुकसान ये हुआ कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी ललिता पवार एक थिएटर आर्टिस्ट होने के बावजूद भी बड़े पर्दे पर एक खास इमेज में बनकर रह गई। घर के एक एक बर्तन को जानती हूँ। अब तो इस घर के दो हिस्से होके ही रहेंगे, ये अलग, हम अलग, चूल्हा चौका सब अलग। गाइस, हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है एक्टर बॉब क्रिस्टो का। जी हाँ, इनका असली नाम था रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो। दोस्तों, इनको भी एक खास छवि में कैद कर दिया गया, जैसे विदेशी ताकतों में शुमार होना जो हिंदुस्तान के खिलाफ हों, साजिश रचते हों, नशीली दवाओं का धंधा करने वाला, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाला। इसके उलट पेशे से ये एक सिविल इंजीनियर थे और मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। किसी काम के सिलसिले में मुंबई आए और यहीं के होके रह गए। सबसे पहली फिल्म थी संजय खान की फिल्म अब्दुल्ला। दोस्तों, अपनी गोरी चमड़ी, लंबे कद और गंजेपन की वजह से ये एक परफेक्ट विलेन लगते थे। Well done, Mr. जय किशन। हमको इंडिया में दो ही चीज बहुत पसंद आता है। एक, योर फ्रेंडशिप, और दूसरा तुम्हारा मेहमान नवाजी और एंजॉयमेंट। गाइस, अगला नाम है एक्टर सैयद जाफरी का। जी हाँ दोस्तों, पढ़े लिखे लेकिन सोफिस्टिकेटेड से दिखने वाले सैयद जाफरी एक अमीर बाप की छवि में कैद होकर रह गए थे। इनकी बेटी हर फिल्म में गरीब लड़के से प्यार कर बैठती थी और ये चेक पर चेक काटते नजर आते थे और हीरो को कहते थे कि निकल जाओ मेरी बेटी की ज़िंदगी से। लेकिन दोस्तों, सैयद जाफरी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और मैं बताना चाहता हूँ कि मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस समेत बहुत सी इंटरनेशनल और क्रॉसओवर फिल्मों में काम किया था, लेकिन सैडली बॉलीवुड की फिल्मों में ये एक इमेज में बनकर रह गए। जाने की धमकी देता है? कहाँ जाएगा तू? तेरे चेहरे पे ये रौनक जो है ना, ये सिर्फ इस राय बहादुर के चिराग से है। गाइस, आखिरी नाम जो हमारी लिस्ट में है उनका नाम है निरूपा रॉय। जी हाँ, बॉलीवुड में आई तो थी हीरोइन बनने के लिए, लेकिन बन गई फिल्मी पर्दे की माँ। उन्हें देखकर ऐसा लगता था दोस्तों कि माँ हो तो ऐसी हो। अमिताभ बच्चन की दीवार, अमर अकबर, एंथनी आदि फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए चरित्रवान और सती सावित्री, ममता की देवी के किरदार इतने हावी हो गए कि वे किसी और रोल में ही नहीं दी। दोस्तों, इनकी ममता की ही ताकत थी कि अमर अकबर, एंथनी में एक साथ 3-3 बेटे इन्हें ब्लड डोनेट कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और हिलेरियस वीडियोज़ बनाता रहूँ। टेक केयर एंड गुड बाय।